Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. चाहे हम वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, जो घर का पहला काम होता है ना सुबह, वो किचन से ही स्टार्ट होता है। और अगर सुबह किचन साफ़ सुथरी मिले तो कहने ही क्या है। तो जो मेरा रात का किचन क्लीनिंग रूटीन होता है वो पहले तो मैं कभी कभी छोड़ भी दिया करती थी, ज़्यादातर छोड़ देती थी और मॉर्निंग में ही सारे कामों के साथ साथ किचन की भी क्लीनिंग करती थी। लेकिन अब जो है ना, क्योंकि मॉर्निंग होते ही बहुत ढेर सारे काम होते हैं और अब मैं जो हूँ घर से ही काम करती हूँ, जैसे वीडियोज़ वगैरह बनाना, तो मुझे दिन में एक अच्छा टाइम चाहिए होता है। इसीलिए जो मेरी रात की क्लीनिंग है ना, खासकर किचन की, वो अब बिल्कुल पक्का शेड्यूल में आ गई है और इससे मुझे सुबह बहुत ही सुकून मिलता है। जो मॉर्निंग होती है ना, वो बड़ी रिलैक्सिंग होती है। तो सुबह उठ के वैसे तो मैं ग्रीन टी पीती हूँ, लेकिन अब क्योंकि मेरे नवरात्रों के फास्ट चल रहे हैं पूरे 9 दिन के ना, तो सुबह उठ के जो मेरी पक्की वाली चाय है ना दूध की, मैं वही लेती हूँ। इससे थोड़ी सी एनर्जी रहती है, क्योंकि जब तक देवी जी को भोग नहीं लग जाता तब तक मैं दोबारा चाय या कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो इस तरह से सुबह हो गई है। एक बहुत ही जल्दी का टाइम है, करीब 4 बज रहे होंगे। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। Full stop. Can't believe I live in your thoughts. और इसके बाद अपनी चाय लेकर मैं आ जाती हूँ या तो ऊपर वाले अपने एरिया में, जो छत वाला एरिया है, या फिर बाहर। यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उनको देखकर बड़ा सुकून मिलता है। मुझे नेचर से जुड़ाव जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं खूब प्लांट्स लगाती हूँ। और इस टाइम पे ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं जो हूँ छत की, या जब नीचे मैं चाय पीती हूँ तो वहाँ की क्लीनिंग कर देती हूँ। तो साथ के साथ पौधों को पानी देना और इसी के साथ थोड़ी बहुत उनकी शिफ्टिंग करना, धूप छाँव में उन्हें रखना, ये भी इसी टाइम हो जाता है। और इस वक्त करीब 6 बज जाते हैं। तो ये मेरा सुबह का एक ऐसा टाइम होता है जो मुझे बहुत रिलैक्स करता है। और हाँ, जहाँ पे रहती हूँ वहाँ की क्लीनिंग तो मेरी हो ही जाती है। I think about you all the time. और इसके बाद शुरू होते हैं घर के वही सारे काम जो मतलब रूटीन के होते हैं, डेली ही होते हैं। लेकिन आज क्योंकि अब मुझे दिवाली आ रही ना, तो आज ये काम थोड़े से मैं और जल्दी निपटा रही हूँ, क्योंकि मुझे नवरात्रों की पूजा के लिए थोड़ा सा जो है टाइम निकालना पड़ता है। तो इसीलिए मेरे वीडियोज़ में भी डिले हो रहा है, क्योंकि नवरात्रों में जो मेरी पूजा होती है वो थोड़ी क्या मतलब काफ़ी लंबी हो जाती है, जिससे मुझे वीडियोज़ बनाने का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, अब मैंने सोच लिया है कि धीरे धीरे अब घर की सफाई जो होती है वो, और जो डेकोरेशन का काम है उसको मुझे अब नवरात्रों के साथ ही शुरू करना होगा। तो इसलिए जैसे मैं जो भी अब सफाई या डेकोरेशन स्टार्ट कर रही हूँ वो अपने ऊपर वाले फ्लोर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसमें जो बाहर का एरिया आता है ना, मुझे उसी को साफ सुथरा करना है। तो अब मैं शुरू कर रही हूँ उसी को ही मतलब सही करना समझ लीजिए, या मेकओवर समझ लीजिए। Morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. तो कुछ भी जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको अगर हम कुछ मतलब पेंट वगैरह कर देते हैं तो वो बिल्कुल नई हो जाती हैं। तो मैं सबसे पहले जितनी मेरी पुरानी चीज़ें होती हैं उनको पेंट वगैरह करके देखती हूँ कि वो किस तरह से लगेंगी। अब जैसे मेरे पास ये येलो कलर का पेंट पता नहीं कितने दिनों से रखा हुआ है, तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया चिक को पेंट करना। और हाँ, आप लोगों ने बोला था ग्लव्स पहनने को, तो देखो मैंने ग्लव्स पहनने स्टार्ट कर दिए हैं। जो ये चिक है ये वुडन चिक है और ये मेरे आउटडोर में यानी कि छत वाले एरिया में हैंग हो रखी थी। बारिश में भी ये खूब अच्छी तरीके से हैंग मतलब हुई, लेकिन इनमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई, मतलब ख़राब नहीं हुई। और इनमें बस थोड़ा सा कालापन आ गया, जिसकी वजह से मुझे इनको पेंट करना है। और इसी के साथ साथ मैंने मंगाई थी कुछ वाटरप्रूफ पीवीसी की जो चिक होती हैं, लेकिन वो मेरे इस आउटडोर एरिया में प्रॉपरली हैंग नहीं हो पाई। और हाँ देखिए, अब मैंने इसके डबल कोट कर दिए हैं, सूखने के लिए छोड़ दिया है। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। जो हमारा ये कुछ मेटल का सामान होता है, जैसे देखिए ये कुछ प्लांटर्स हैं, गमले हैं, इनमें देखिए इस तरह से जंग लग जाती है, खराब बदरंग से ये हो जाते हैं। तो अगर हम नए लेंगे तो इनका क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों को जो भी मेटल की बनी है, चाहे वो लैम्प्स हों या कोई भी शोपीस हों या प्लांटर्स हों, आप स्प्रे पेंट से पेंट कर दीजिए या फिर बाहर रखने वाली चीज़ों को ऑयल पेंट से पेंट कर दीजिए। ये अभी मैंने कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले अपने इस लैम्प को पेंट कर दिया था। सिल्वर कलर का था, गोल्डन कलर से पेंट कर दिया
दिया था और इसी तरीके से और भी मेटल के सामान को पेंट किया था और ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं। अब देखिए ये बहुत अंदर से मैंने एक अपना जो है लैंप निकाला, ख़राब हो रहा है, इसका लैंप शेड भी ख़राब हो रहा है। तो इसको चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसके ऊपर कुछ लगा दिया जाए, चाहे वो फैब्रिक हो या कोई भी गिफ्ट रैप पेपर हो। तो जो लैंप शेड होते हैं उसके लिए देखिए मैंने ये गिफ्ट रैप पेपर का यूज़ किया, थोड़ा सा मोटा है, अमेज़ॉन से मैंने ये मंगाया था और इसको मैंने इतना चौड़ा कट कर लिया है कि इसमें अच्छे तरीके से आ जाए। अब देखिए इसको हम इसमें लगाएंगे कैसे वो बताती हूँ। इसके लिए फेवी बॉन्ड ले लीजिए, अच्छी ग्लू है और इस तरह से देखिए हमने नाप लिया, मतलब ऊपर टेम्परेरी इस तरह से लगा लिया है। अब बिल्कुल किनारे किनारे हम क्या करेंगे, हाथों से इस तरीके से जो नीचे का वायर होता है ना उसमें इस पेपर को अंदर की तरफ घुसाते जाएंगे, क्योंकि अगर ये बाहर रहता है ना तो जब इसमें बल्ब जलाते हैं तो ये एक शेडो में दिखाई देता है, बहुत ही बेकार सा। तो आप चाहें तो जो लैंप शेड के ऊपर कोई भी कपड़ा लगा हुआ है उसे भी हटा सकते हैं और फिर इस तरीके का गिफ्ट रैप पेपर या कोई भी आप फैब्रिक चिपका सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बीच के साइड में कोई भी ग्लू ना लगाएं, ग्लू केवल किनारे की तरफ लगाएं, नहीं तो वही है धब्बे दिखाई देंगे जब आप इसको जलाएंगे। तो देखिए ये तो हो गया ऊपर का हिस्सा रेडी और नीचे का भी अभी आगे करती हूँ। और इसी तरीके से कुछ पुराने लैंप्स के मैंने केवल लैंप शेड चेंज करे और उनका लुक तो बहुत ही सुंदर हो गया। और ये सारी चीज़ें मेरे पास रखी ही हुई हैं, मतलब ये तो बहुत पहले आप लोगों ने देखा था, ये वाला लैंप शेड हैंग हो रखा था मेरे ड्राइंग रूम वाले एरिया में। और अब कुछ लाइट मुझे बाहर की सही करवानी थी, तो अशोक भैया को बोल दिया था, वो निकल रहे थे तो उन्होंने थोड़ा सा सही कर दिया और चिक अभी सूख रही है। और ये हैं कुछ वॉलपेपर्स जो कि मैंने मंगाए हुए हैं, मतलब हो गए ने 1.5-2 महीने। 3 शीट मैंने इसकी मंगाई थी, स्ट्राइप्स की ही जानबूझ के मंगाई थी क्योंकि मुझे कुछ ऐसा ही लुक अपने आउटडोर एरिया में क्रिएट करना था। तो वहाँ पे एक वॉल है जिसमें कि मैंने ये वॉलपेपर लगवा लिया और सूरज को मैंने इसलिए बुलाया था कि जब ये लगाता है तो मैं ये देखती हूँ कि कौन सी ऐसी ट्रिक ये लगा रहा है कि बहुत बढ़िया तरीके से एक ही बार में पेस्ट हो जाता है। स्ट्राइप्स वाला जहाँ मैंने ये वॉलपेपर लगाया है उसके ऊपर शेड है, तो ये पानी में खराब भी नहीं होता है। वैसे वॉलपेपर को आप चाहें तो गीले कपड़े से पोंछ दीजिए, वो साफ हो जाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से स्ट्राइप वाला लग गया वॉलपेपर और इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, लेकिन मुझे ब्लैक और वाइट ही चाहिए था। और क्योंकि इसके ऊपर मैं अगर कोई भी कलर का कुछ भी मतलब आइटम लगाऊंगी तो वो बहुत सुंदर दिखाई देने वाला है। और ये देखिए ये है एक लेस, पतली सी लेस है ब्राउन कलर की ना, मतलब इसको मैं इसलिए यूज़ करूँगी क्योंकि जो मेरी चिक है जो मैंने पेंट करी थी उसके ऊपर मुझे लगाना है। ब्राउन कलर की इत्तेफाक से मुझे मिल गई, नहीं तो मुझे लेकर आनी पड़ती, लेकिन क्योंकि मैं सिलाई वगैरह करती हूँ तो ये सब सामान रहता है मेरे पास। तो ये मैं इस तरह से इस चिक के ऊपर लगाऊंगी और इन लेस को चिपकाने के लिए मैंने फेवी बॉन्ड का ही यूज़ किया और इसको भी अभी सूखने के लिए छोड़ दिया है। वैसे तो ये मतलब फटाफट सूख जाती है, लेकिन अभी मन था इसमें कुछ और करने का। लेकिन अब बढ़ते हैं आगे। अब जैसे ये कुछ मेटल के बने हुए मिरर्स हैं, अब इनको भी अगर हमें सही करना है दिवाली के लिए तो कुछ नया खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी कलर थीम हो उस थीम के अकॉर्डिंग स्प्रे पेंट ले लीजिए और इसको पेंट कर लीजिए। इस वाले स्प्रे पेंट की मेरे पास एक ही कैन थी, ये वाली एक ही बॉटल थी, तो मतलब बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाया, सिंगल कोट ही हो पाया सारे आइटम्स पे। लेकिन अभी मैं क्या करूँगी, इसकी और बॉटल्स मंगा के इसके ऊपर एक बार और एक कोट कर दूंगी। इतना सुंदर कलर आया क्योंकि मुझे जो है अपना आउटडोर एरिया कुछ पिंक और येलो कलर में ही रखना था। तो इस तरह से ये जो मिरर्स पेंट हो गया, बिल्कुल आप स्प्रे पेंट को किसी भी सिरेमिक के आइटम के ऊपर, ग्लास के ऊपर, मेटल के ऊपर, यहाँ तक कि किसी भी वुडन आइटम के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं और इसमें ना बहुत अच्छी शाइन आ जाती है और जो पुरानापन होता है ना किसी भी आइटम का वो बिल्कुल छिप जाता है। आप अगर स्प्रे पेंट नहीं लेना चाहते हैं तो ऑयल पेंट से भी पेंट कर सकते हैं और ऑयल पेंट दोनों तरह के आपको मिल जाएंगे, मैट में भी और ग्लॉस में भी। मैंने तो स्प्रे पेंट का यूज़ किया क्योंकि फटाफट हो जाता है और इससे जो हम पेंट करते हैं वो बहुत ही जल्दी ड्राई भी हो जाता है।
और इस तरह से जितने भी ये मेरे पुराने बदरंग हो चुके आइटम्स थे ना, वो सब बिल्कुल नए हो गए। और ये सारे आइटम्स करीब 2 साल से बाहर ही हैंग हो रखे हैं। लेकिन मेटल में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप इन्हें हर साल इसी तरीके से पेंट करते रहें। बिल्कुल इसी तरीके से कोई भी सामान अगर आप नया लेते हैं तो आप पुराने को सही करने की कोशिश करिए, वो नए से भी ज़्यादा सुंदर लगता है। अब देखिए, जब ये सारा काम हो रहा था तो मेरे घर के साइड में जो प्लॉट है उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी बरसातों में। तो ऐसा नहीं है कि केवल हम अपने घर के अंदर की सफाई करते हैं, जहाँ हम रहते हैं उसके चारों ओर की सफाई भी हमें रखनी चाहिए। तो मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से सफाई करवाई, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कीड़े वगैरह आने का डर था। और यहाँ पर मैं अपना किचन गार्डन भी मेंटेन कर लेती हूँ। तो अब इस एरिया को भी साफ कराना था और बहुत तेज़ धूप हो रही थी और इसी टाइम पे मैं ऊपर भी काम कर रही थी, लेकिन दोनों चीज़ों को मुझे सिंक में रखना था। और इन सारी चीज़ों के लिए मैंने जो है ना केवल आज का दिन डिसाइड किया था, इसीलिए मुझे इसे नेक्स्ट डे पे नहीं छोड़ना था। खैर, ये तो बहुत बढ़िया साफ हो गया। was found. और उसके बाद फिर से जो मैंने ये सारी तैयारी करी थी ना, यहाँ पे अब थोड़े थोड़े आइटम्स लगाऊंगी, हटाऊंगी और देखूंगी कि ये कैसा लगता है। तो अभी तो इनमें सिंगल कोट हुआ है, अभी एक बार और एक कोट करूंगी। और ये मेरे पास कुछ वॉल प्लेट्स थी जो कि मैंने लगा दी हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ जो भी और चीज़ें यहाँ पे लगानी थी, जैसे कुछ कर्टेंस लगाने थे, जो यहाँ पे विंडो है इनकी सीधी हवा आती है अंदर बेडरूम में, तो इसीलिए मुझे इन्हें बाहर की तरफ से कर्टेन से इसे छुपाना था ताकि हवा ना आए अंदर, क्योंकि अंदर की तरफ से इसमें कर्टेंस नहीं लग पाते हैं। तो इस तरह से कुछ ये जगह मेरी थोड़ी सी तैयार हो गई। You're the rose in a garden. और देखिए, ये हो गई चिक, और ये भी अभी पूरी रेडी नहीं हुई है, इसमें अभी थोड़ा सा काम बाकी है, लेकिन इसका कलर बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अभी फिलहाल इसको मैं बाहर हैंग कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये था मेरा एक वीडियो की दिवाली की तैयारी मैंने किस तरह से पुराने आइटम को लगा के शुरू कर दी है। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अभी ये टेम्परेरी लगाई है मैंने यहाँ पे चिक। फुल जो वीडियो है इसका जल्दी ही आपके सामने आएगा। तो दोस्तों, पसंद आए तो लाइक करना, और फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। And I've come out here to say